अब है क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए रैशनल नंबर की हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे हम इक्विवेलेंट में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपलेस्ट में हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखो -8/6 है, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 के टेबल में आने चाहिए नंबर, तभी आप इस तरह से करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 द 8 और 2 3 द 6। अब ये 4 और 3 सेम नंबर नहीं आता किसी भी टेबल में, तो इसलिए यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो 25/45 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 5 द 25, 5 9 द 45। अब 5 और 9 जो है किसी टेबल में नहीं आता, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब -44/72 है, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 to the 4, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 6 the 12, अगेन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 minus 2 1 the 2, 2 1 the 2 और 2 1 the 2, 2 8 the 16। अब 11 और 18 किसी टेबल में नहीं आते, तो इसलिए यही मेरा आंसर हो गया। 8/10 -8/10 है, तो डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करा -4 और डिवाइड करा तो 5 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 5, कुछ भी नंबर है, लेकिन वो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से डिवाइड होगा वो, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अगेन आपको बताना है, छोटा बड़ा बताना है। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करेंगे, जिसमें हमने सेम और नॉट सेम बताया था। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कि ये जो है हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। देखो जैसे ये नंबर उठकर ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई 3 और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 7, ठीक। तो ये हो गया -15 और ये हो गया 14। और आपको पता है कि कभी भी माइनस और पॉजिटिव नंबर में से हमेशा कौन सा नंबर बड़ा होता है? पॉजिटिव का, कभी भी नेगेटिव नंबर बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा 2/3 बड़ा हो जाएगा -5/7 से। अगर आप यहां भी डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अब -4 × 7 हो जाएगा, और यहां पर -5 × 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा -25, ठीक है। और अब आपको पता है कि जो नंबर दोनों अगर माइनस के नंबर होते हैं, तो जो पहले आता है वो बड़ा होता है, क्योंकि 0 के पास 25 बड़ा होगा, 28 तो दूर हो जाएगा, है ना। तो जो 0 के पास होता है वही बड़ा होता है। तो यहां पर जो है 25 बड़ा हो जाएगा माइनस का, और ये -7 और ये -4/5 ये बड़ा हो जाएगा। अब यहां पर ये माइनस इसके साथ है, ठीक है, नीचे माइनस नहीं होता। तो -7/16 और यहां पर हो जाएगा -14/8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर 16 7 42 4 -112 और 14/8 -112। तो ये क्या आ गया मेरा? इक्वल्स का साइन, ठीक है। तो -7/8 इज इक्वल टू 14 -14/16, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, अगेन वही मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके आपको बता देना बस छोटा बड़ा कौन सा है। -7/5, 8 4 द 32 और ये हो गया -35। 0 के पास कौन सा नंबर पड़ेगा? 0 वाली साइड 32 पड़ेगा, तो हमारा 32 माइनस का बड़ा हो जाएगा, और मतलब माइनस का 8/5 हमारा बड़ा हो जाएगा, और -7/4 मेरा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से आप ये करोगे सॉल्व, 1 × 4 हो जाएगा, और ये -1 × 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में से कौन सा बड़ा होता है? तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, मतलब 1/3 बड़ा हो जाएगा। यहां पर ये 11 यहां पर है, ठीक है। ये 11 जो है माइनस का वो यहां पर है, तो अब अगर मैं लिखूं -5/11 और यहां पर भी -5/11, तो ये तो हो गया मेरा
इक्वल्स का साइन। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी नहीं है हर बार सॉल्व करके ही आपको बताना है, आप डायरेक्ट भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बता सकते हो। ठीक, यहां पर तो मुझे पता है ये 0 है और ये -7 है, तो ऑब्वियसली मेरा 0 वाली साइड बड़ी होगी, क्योंकि माइनस वाला नंबर कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, अब यहां पर विच इज ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर वाले में भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही बताना है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है और बता देना विच इज ग्रेटर। 2 इंटू 2 और 5 इंटू 3 4 और 15, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर। अगेन इधर -5 इंटू 3 और -4 इंटू 6, तो -15 और -24। आपको पता है जो 0 के पास होता है वो बड़ा होता है, तो मतलब 5/6 बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये माइनस नीचे नहीं है, वो ऊपर है। ठीक है, तो -3/3 और यहाँ पर -2 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -8। तो हमें पता है कौन सा नंबर बड़ा होगा, 2/3 वाला, तो इधर वाला। अब ये -1 इंटू 4 और ये 1 इंटू 4, ये माइनस का है और ये प्लस का है। आपको पता है कौन सा बड़ा होता है, प्लस का, तो मेरा ऑब्वियसली प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। ओके, ये नहीं है, ये वाला पार्ट है। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करेंगे। 7 3 अच्छा, इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 इंटू 7 प्लस 2, यहां पर करेंगे 3 इंटू 5, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 3 21 21 22 23 23/7 कॉमा माइनस का, और ये हो जाएगा -15 16 17 18 19/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, इसको इससे, तो -23 इंटू 5 और -19 इंटू 7। जो आंसर आएगा उसको आप देखकर बता देना विच इज ग्रेटर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, असेंडिंग ऑर्डर। एक्चुअली क्वेश्चन में तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है आपको बुक में, लेकिन वो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताना आ सकता है। देखो, आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर पहले छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मेथड दोनों का सेम है। देखो, इसमें भी खेल सारा डिनोमिनेटर का है, मींस डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया कि डी हमें सेम बनाना है, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें देखो, आप डिनोमिनेटर आपके सेम है, लेकिन ऊपर माइनस के नंबर्स हैं। तो आपको पता है जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए आप अगर यहां पर अगर मैं नंबर लाइन बना दूं और ये 0 और यहां पर 1 2 और यहां पर -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो माइनस के नंबर होती है ना, वो पास वाला बड़ा होता है, दूर वाला छोटा होता है। ये हमेशा याद रखना माइनस में, क्योंकि ये 0 से दूर हो गया इसलिए ये बड़ा हो गया, ये 0 के पास है -1 इसलिए ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर लगेगा वो जो होगा असेंडिंग ऑर्डर -3 और -2। ठीक है, और -1, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा ही हुआ है कि पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, क्योंकि 0 के पास वाला नंबर जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो हमने पहले सबसे छोटा लगाया क्योंकि ये 0 से दूर है, फिर उससे छोटा लगाया, ये 0 के थोड़ा पास है, फिर सबसे आगे वाला बड़ा नंबर लगाया जो 0 के बिल्कुल पास है। तो 0 के पास वाले नंबर जो हैं बड़े माने जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स, नॉट पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। अब यहां पर सेकंड पार्ट देखो, यहां पर जो है ना डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 9 और 3। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लेना है 3 9 और 3 का। 3 1 3 3 3 9 और 3 1 3, और यहां पर अगेन 3, तो 1 1 और 1। तो इसका मतलब जो है मेरा एलसीएम कितना आया, 3 3 9, तो एलसीएम आ गया मेरा 9। अब आपको
पता है कि हम इन सब के डिनोमिनेटर सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, ये -2/9 हो गया और ये -4/3 हो गया, ठीक है। अब आप देखो इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डिनोमिनेटर में 9 बन जाए। तो मैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि 3 3 हो जाएगा 9। अच्छा, यहां ऑलरेडी 9 है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा -2/9 और यहां पर 3 3 9 और ऊपर भी मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर और नीचे जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे आप रैशनल नंबर में वो सेम नंबर से ही करोगे। तो 3 3 9 और -12 नंबर आया मेरे पास 3/9, -2/9 और -12/9। अब इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका मुझे असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। देखो सबसे छोटा जो 0 वाली साइड माइनस में होगा ना वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया बताओ? -12, क्योंकि ये 0 से दूर हो गया, नेगेटिव है, ठीक है। और फिर 0 के पास और कौन सा आया? 2 आ गया, तो ये -2 थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पॉजिटिव नंबर, तो 3/9, ठीक है। अब इसके ओरिजिनल नंबर लिखूं तो इसका ओरिजिनल नंबर -12/9 का था -4/3, फिर था -2/9 और लास्ट में था 1/3। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होगा तो पहले बड़ा फिर छोटा और फिर छोटा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अगेन इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 7 4, 2 4 और 7, 2 1 2, 2 2 4 और 7, 2 1 2, 2 1 2 और 7 7, 7 2 14, 14 2 28। एलसीएम आ गया 28। अब मुझे हर डिनोमिनेटर 28 चाहिए, मतलब -3/7, -3/2 और -3/4। इसको मल्टीप्लाई करूं मैं किससे? 7 4 क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर मुझे 28 चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी? 14 से, 14 2 28 होता है, ठीक है। ऊपर भी 14 से ही मल्टीप्लाई होगा। और इसको 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 7 से, ठीक है, क्योंकि 28 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा जी, 3 4 12 माइनस का, और ये 14 4 3 12 1 कैरी -42 और यहां पर -21। अब आप देखो यहां पर सारे ही नंबर माइनस के हैं, तो जो दूर होगा ना, जो सबसे दूर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा, है ना। तो कैसे माना जाएगा सबसे छोटा? देखो ये 42 है, अब नंबर लाइन पे देखो तो या 42 सबसे दूर चला जाएगा, तो मतलब ये सबसे छोटा नंबर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। फिर 42 से पास में आगे कौन सा नंबर आएगा? -21/8। और फिर 0 के पास कौन सा हो जाएगा? जो 0 के पास होगा वो बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स में आपको यही ध्यान रखना है कि जो दूर वाला नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा सबसे छोटा होगा। इसका आंसर क्या था? -3/2, फिर आएगा -3/4 एंड अगेन आएगा -3/7। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 9.1 डन होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इफ यू हैव एनी डाउट while doing questions और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो या अटक जाओ, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care. Next we will start exercise 9.2.